Saudi Arabian planes, security planes, are still flown by Pakistani pilots. Saudi Arabian security is still governed by the ex-ISI and Pakistani army chiefs. Whether Saudi Arabia likes it or not, they cannot desert Pakistan. कि जिस दिन भारत ने पाकिस्तान में 11 जगहों पर बॉम्बिंग किया और दूसरे दिन ये सीज फायर वाली बात आई कहने के लिए, युद्ध दोनों तरफ से संघर्ष बंद हो गया, वहीं बांग्लादेश के अंदर यूएस स्पेशल फोर्स के 2 प्लेन उतरे. वेयर आर दे? व्हाट आर दे डूइंग? वो लोग क्या कर रहे हैं? और ये टिम कुक को जाके बोलते हैं कि हम भारत में क्यों कर रहे हो? अभी देखिए, चाइना के ऊपर 243% टैरिफ. चाइना में आईफोन वायबल नहीं है, तो टीम कुक ने सोचा कि मैं भारत में जाके कर दूंगा. मोदी जी के साथ में तो बहुत अच्छा है. उन्होंने तो ग्रैंड प्लान्स बना दिए 2026 के. मगर टिम कुक ने 500 मिलियन का अनाउंसमेंट जब ट्रंप सत्ता पे आए तब यूएस के लिए भी किया था. तो अब ट्रंप बोल रहे हैं कि आप भारत में क्यों जा रहे हो? आपने 500 मिलियन यहां लगाया और लगाइए, यहां बनाइए. मगर टिम कुक बिजनेसमैन है. अगर डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, ट्रांजैक्शनल है, तो टिम कुक भी बिजनेसमैन है. जय हिंद, नमस्कार. मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में. और बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी कुछ बदलाव नजर आया है. पहलगाम अटैक हुआ. पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया और एक लगभग ऑल आउट वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में. और अचानक से फिर सीज फायर जैसी खबर भी आ गई जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया. और उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप कुछ भारत के साथ खफा-खफा से नज़र आ रहे हैं और काफ़ी कुछ अपनी खफगी का इज़हार भी कर रहे हैं. और काफ़ी कुछ हमें उसके बाद देखने के लिए मिला है, जिससे नज़र आ रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं, वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं. हालाँकि वो पता लगे कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की जो पर्सनल एक डिप्लोमेसी है, उसकी भी काफ़ी चर्चा रही कि दोनों में काफ़ी दोस्ती है, नज़दीकियाँ हैं. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा क्या कुछ हुआ कि भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं, वो बदलते नज़र आ रहे हैं और इन बदलते रिश्तों का भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्या फ्यूचर है? इस सब पे हम बात करेंगे और इस सब पे विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हिमांशु भट्ट जी. बहुत-बहुत स्वागत है आपका. जय हिंद, नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार दर्शकों को प्रणाम. हिमांशु जी, भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते बहुत ज़बरदस्त चल रहे थे. प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ कर रहे हैं, प्रेज़िडेंट ट्रंप मोदी जी की तारीफ़ कर रहे हैं. ऐसा लग रहा था कि बस मतलब दाल काटी रोटी जिसको बोलते हैं वो सब चल रहा था. अचानक से ऐसा क्या बदल गया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा खफ़ा नज़र आ रहे हैं. और टिम कुक को बोलते हैं कि इंडिया में आईफ़ोन का प्रोडक्शन ना कीजिए. मैंगोज़ रिजेक्ट कर दिए जाते हैं. काफ़ी कुछ हमें देखने के लिए मिला है, जिससे नज़र आ रहा है कि भारत के साथ उनकी नाराज़गी चल रही है. इनफैक्ट टैरिफ को लेकर भी उन्होंने कहा कि भारत इज़ अ टैरिफ अब्यूज़र और काफ़ी कुछ. जी. कहेंगे, मगर काफी चीजें बदली है, वो भी तो हकीकत है. जी. किसी ने सोचा नहीं था, विश्व भर में किसी को पता नहीं था कि भारत का फायर पावर क्या है. और आत्मनिर्भर भारत पिछले 7 सालों में जिस किस्म से बढ़ा है, वो काबिले तारीफ है. जी. द वर्ल्ड हैज सीन द पावर ऑफ भारत. भारत की जो मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम्स है, अभी तो खाली दैट इज ओनली सीन, वही देखी लोगों ने. आकाश तीर देखा, S-400 देखा, यही 2-4-5 नाम आ रहे हैं. और जिससे भारत के शरीर पर से एक पसीने की बूंद गिरती है, खाली उतना आर्सेनल यूज हुआ. और 4 दिन के अंदर जो प्रिसीशन से काम हुआ, उससे मुझे तो ये लगता है कि एक्चुअली स्पीकिंग जो चीज आज से 1 दशक के बाद होनी थी, वो चीज आज हो रही है.
दर्शकों को ताज्जुब होगा कि ये मैं क्यों बता रहा हूं। देखिए, एक चीज आपको समझने की जरूरत है। 70 के दशक में निक्सन के राज में ये शुरू हुआ था चाइना के साथ में, एक प्यार शुरू हुआ था। अमेरिका ने पूरा अपना मैन्युफैक्चरिंग, कार्बन एमिशन पूरा चाइना को दे दिया। बोला आप मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाओ दुनिया का। चाइना बन गया 30-40 साल में। अब चाइना के साथ में उनकी तकलीफें शुरू हो गई कि अमेरिका से मैन्युफैक्चरिंग चला गया। अमेरिका वाले, अमेरिकन जो है, दे आर पाउटी पीपल, दे हैव लॉस्ट देयर एथलेटिसिज्म, दे हैव लॉस्ट देयर इंडस्ट्रियलिज्म। मैन्युफैक्चर करने के औकात नहीं है। और ये टिम कुक को जाके बोलते हैं कि हम भारत में क्यों कर रहे हो। अभी देखिए, चाइना के ऊपर 243% टैरिफ। चाइना में आईफोन वायबल नहीं है, तो टीम कुक ने सोचा कि मैं भारत में जाके कर दूंगा। मोदी जी के साथ में तो बहुत अच्छा है। उन्होंने तो ग्रैंड प्लान्स बना दिए 2026 के। मगर टिम कुक ने 500 मिलियन का अनाउंसमेंट जब ट्रंप सत्ता पे आए तब यूएस के लिए भी किया था। तो अब ट्रंप बोल रहे हैं कि आप भारत में क्यों जा रहे हो। आपने 500 मिलियन यहां लगाया और लगाइए, यहां बनाइए। मगर टिम कुक बिजनेसमैन है। अगर डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, ट्रांजैक्शनल है, तो टिम कुक भी बिजनेसमैन है। उसको पता है कि भारत में अगर मैं प्लांट लगाऊंगा तो 2026 तक जो आईफोन की कीमत $1,000 होगी, वो अमेरिका में बनाऊंगा तो $3,000 होगी। तो वो करेगा नहीं। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं लोगों को, वो एक सीधी सी बात है। सी, इंडिया इज अ कंपिटिटर एज फार एज यूएस इज कंसर्न इन अ लॉन्ग रन। जो चीजें लोग 10 साल के बाद होती हुई देख रहे थे, जबकि भारत 8-10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया होगा, वो ये 4 दिनों ने कर दिया। अभी एक हवा बैठ गया, जिसे हवा कहते हैं ना। लोगों को नहीं पता भारत के पास क्या है। इंडिजिनसली मेड आत्मनिर्भर भारत का आकाश तीर जाता है, कोई खड़ा नहीं रहता। एयर डिफेंस सिस्टम लगता है तो अभी उसकी डिमांड दुनिया भर के तकरीबन 57 देशों में आ गई। हम लोग ब्रह्मोस की तो बात ही नहीं कर रहे अभी। मेरा कहने का मतलब, तात्पर्य यह है कि भारत का सामर्थ्य जिस गति से बढ़ रहा है, दैट इज व्हाट इज कैरिंग अमेरिकन्स। एंड इट्स बीन अ लॉन्ग ड्रॉन आउट पॉलिसी। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की डॉक्ट्रीन आप देखें तो उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है। और ऊपर से आपके पास आज एक ऐसा प्रेसिडेंट है यूएस के पास, हु इज अ मेगालोमैनियाक, जिनको आत्म प्रशंसा के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। बहुत से लोग तो ऐसा भी बोलते हैं, अमेरिकन कमेंटेटर्स तो ऐसा भी बोलते हैं और खुले में बोलते हैं कि ही इज क्रेजी, ही वांट्स अ पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। ओबामा को मिला तो मुझे क्यों नहीं। एंड दैट्स व्हाई ही यूजेस, ही सेज, ट्रम्प क्या कहते हैं कि भैया मैं ट्रेड के द्वारा दोनों को धमकी दी। मैंने आपसे ट्रेड बंद कर दूंगा, आपसे ट्रेड नहीं करूंगा। ट्रेड डील हुई कहां है भैया। ही वांट्स अ 0% टैरिफ विथ इंडिया। वो ट्रेड डील करना चाहता है, आइटम टू आइटम जो नेगोशिएट होगा उस हिसाब से होगा। मगर अभी तक तो हुआ नहीं। जयशंकर जी ने तो स्पष्ट बता दिया, भारत का स्टांस तो क्लियर कर दिया। तो ही जंप द गन फर्स्ट बाय अनाउंसिंग द सीज फायर। मोदी जी ने क्या बोला, पाकिस्तान घुटनों पे आया तो हमने सीमा पर आक्रमण करना बंद कर दिया, हमने सीज फायर नहीं किया। वो बात भी सही हो गई, स्पष्ट हो गई। दूसरी बात, उन्होंने टिम कुक को बोला। टिम कुक ने अनाउंस किया 2026 में इंडिया विल बी प्रोड्यूसिंग अबाउट 15 to 17% ऑफ एप्पल फोन्स इन टोटल, एप्पल प्रोडक्ट इन टोटल। तो वो बात भी उनकी। आपने मैंगो का जिक्र किया। मैं तो ऐसे एरिया में रहता हूं जो मैंगो का प्रदेश है, दक्षिण गुजरात में। तो अभी जो 15 कंसाइनमेंट गए थे यूएस के 3 शहरों में, जाने वाला था $5 लाख का कीमत।
अभी वो कंसाइनमेंट्स को यहां पर यूएस एग्रीकल्चरल ऑफिसर ने सैंक्शन किया, जो रिक्वायरमेंट्स थी दे वर मेट, और यूएस जाने के बाद ड्यू टू रॉन्ग पेपर वर्क इट वॉज रिजेक्टेड, और भारत के एक्सपोर्टर्स को ये सब माल फेंक देना पड़ा, बिकॉज दैट्स अ पेरिशेबल आइटम। मैंगो इज अ पेरिशेबल आइटम। एब्सोल्युटली। ये पिछले 4 दिनों की बात बता रहा हूं मैं। 2 दिन पहले उन्होंने जाहिर किया जैसे कि यूएस इज अ लैंड ऑफ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। इलीगली यूएस में आने वाले भारत से, खाली भारत से आने वाले ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू जो आते हैं, वो सब ट्रैवल एजेंट्स को वो ब्लैकलिस्ट करेंगे। सो व्हाई ओनली टारगेट इंडिया? व्हाई इंडिया एंड व्हाट इज द रीजन कि सिर्फ इंडिया से आने वाले, क्योंकि लोग तो ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही जाते हैं ना। नहीं, लोग तो ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही जाते हैं, मगर इलीगली जो जाते हैं वो तो मैं भी मानता हूँ, इलीगली गए हो तो उनको भगा दो, बट देन व्हाई पिक ओनली इंडिया, नॉट पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज, सोमालिया? Why not them? Why not everybody? He could have made it a gender, but he was very specific in यस। talking about Indian travel agents. So he's trying to say, convey a message, a tough message. कि you toe our line, otherwise we are behind. और कितने दर्शकों काफी को पता होगा कि जिस दिन भारत ने पाकिस्तान में 11 जगहों पर बॉम्बिंग किया, और दूसरे दिन ये सीज फायर वाली बात आई कहने के लिए, युद्ध दोनों तरफ से संघर्ष बंद हो गया, वहीं बांग्लादेश के अंदर यूएस स्पेशल फोर्स के 2 प्लेन उतरे। वेयर आर दे? व्हाट आर दे डूइंग? वो लोग क्या कर रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात तो ये क्रिप्टो की। ओके। दर्शकों को समझ में आता है कि ट्रम्प इज ऑल अबाउट मनी। एक चीज समझ लो, वो डिंगे बड़ी बड़ी हाँकता है। उसने कहा, these are his sentences which I am analyzing, UAE will invest 1 trillion. 70 to 80 billion will come from Saudi Arabia. Qatar gave him a 400 million aircraft. Can somebody, कोई बता सकता है मुझे कतार की टोटल जीडीपी कितनी है भैया? Can someone say? He says, and then he goes to US and says, in a week's time, I got $5 trillion. Can someone tell me what is the Saudi Arabian GDP in total? Can anyone tell me what is the GDP of UAE? Now, if they are going, both of them together are going to put in $5 trillion, what is he talking about? वो क्या बात क्या कर रहे? See, he is a loud mouth. His problem is he's a loud mouth. He speaks much before the turn. He wants to show that everything in the world that is happening is because of him. Yes? Absolutely. USA तो सबसे बड़ा राष्ट्र है, मानता हूं मैं, मगर not everything is done because of Donald Trump. That is his problem. And he's getting लेकिन हिमांशु जी, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प के प्रॉब्लम है, जो उनका इशू है दैट ही इज लाउड माउथ एंड पॉम्पस आल्सो, इसका क्या असर भारत पर पड़ेगा, भारत और खास तौर से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर? काफी. See, it's something like this. India in Modi era, because Trump 1 regime and Trump 3 regime, both the times from Indian side it was Narendra Modi. The friendship between Trump and Modi was seen on a camera. Yes. The bonhomie and the understanding, it was seen on the family. The way it is. In his second term, in his first address also, he mentioned Modi and praises. Yes. The way Putin and Modi can sit in a golf cart and move in Moscow and the world sees in awe, they were seeing Modi and Trump also sitting together, where Trump is pulling a chair for Narendra Modi. Yes.
But the problem with Trump is all about money. Hmm. So जहां भी पैसा बनेगा वहां ट्रंप जाएगा और उसके गुण गिरा देगा. You tell me one thing. If you remember, during Manmohan's time, Yasin Malik had gone and met him. And the way people had lambasted Manmohan Singh for that. Now here, Donald Trump, the president of USA in Saudi Arabia, goes and meets that Syrian president who was a UN designated terrorist, Julani. And Absolutely. he says him, you are a very good man. What will you say that? So basically, Trump has got no principles. Let's put it that way. Not He will just not just Trump. In fact, we could say that about America as American policy. That is, They US is a yeah, transactional country. And on absolutely. top of that, you have a president who is a megalomaniac. Then this is what we'll see happen. How is it that, this World Liberty Financial Limited, after Pulwama attack, the people from this WLFC, what they call it, went to Pakistan. That included the son of Donald J. Trump Yes, and his advisor, Witkoff's son, yes. in which the Zucker. family of Trump holds 60% stake, does an MOU with Pakistan. Pakistan's Crypto Council. Well, now if you want to do business with Pakistan, well, you're welcome. And also, IMF sanctioned $1.3 billion to Pakistan and Bangladesh as well. Well, Just that can be, yes, that right you can after take it. Pahalgam But ये attack. तो आप ऐसे ले लो, ये दे दिया 1.3, वो तो ऐसे Yes. ले लो कि बच्चे को बहुत मारा और फिर थोड़ा खुशला लिया. No, but still, sir, for countries like Pakistan and Bangladesh, $1.3 billion is a huge sum, and that too right after Pahalgam attack and Operation Sindoor. And on the other hand, U.S. claims to be, the flag bearer of democracy, and they are fighting supposedly the terrorism and zero tolerance policy towards terrorism. So, how should we look at the It's something hypocrisy? like this. It's a reality check. Let me put it that way. At present, let's be realistic. It's a reality check. Remember a scene in Oval Office, Washington, 20th of January, when the center position, while Trump was taking the oath, was occupied by S. Jaishankar. That was the importance given to India. So we went gaga, right? We were not wrong in that. He's a transactional man and he will do business with India, no doubts about it. Yes, But so, as India is a huge market and we have a value add for a country like America. So, yes, what went wrong that he's so annoyed and he's showing tantrums and talking, I'll tell about you. India like that? I'll tell you. देखिए, दर्शकों के लिए बहुत सीधा बना देता हूं मैं. Ji. Last 1 week, his tour was in Gulf. Yes, he was एक in. बाजू देखिए, समझिए इसको, ट्रम्प एक बाजू नेतन्याहू से काम नहीं करवा पा रहे. नेतन्याहू is not listening to him. Trump उनको wants, ऐसा है कि ये इनको इस तरह समझ सकते हैं कि नेतन्याहू इजराइल की बात करें या इंडिया की बात करें, जिनको समझते थे कि हमारे बहुत क्लोज पार्टनर्स हैं और मैं जो बोलूंगा वो हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, तो ही हो इज नहीं पा रहा. इन द फ्रस्ट्रेशन. Yes, more than that, I'll tell you. और I'll tell you मोदी the जी. facts. ओके. I'll tell you the facts. People might not like it. देखिए, हमने भी इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने के लिए बहुत मेहनत की है पिछले 10 साल. एब्सोल्युटली पिछले 12 यूएई सालों के में. अंदर मंदिर आना, यूएई के अंदर मंदिर बनना, सऊदी अरेबिया में रेड कारपेट वेलकम होना नरेंद्र मोदी का, बहुत बड़ी बातें हैं, मगर वो भी हकीकत है. डोंट फॉरगेट दैट Saudi Arabian planes, security planes, are still flown by Pakistani pilots. Saudi Arabian security is still governed by the ex-ISI and Pakistani army chiefs.
whether Saudi Arabia likes it or not, they cannot desert Pakistan. The way US has to look after Pakistan, Saudi Arabia also cannot do that. And in that, in a week's trip, on one side, when you have a conflict with Bharat and Pakistan, Trump is in Middle East. There will be some backroom discussions with Trump through Saudi Arabians to save Pakistan. Give Pakistan a saving grace. But what I don't understand, and things are becoming a little more clear, that is on 20 जून को वो कहता था एक दिन के अंदर यूक्रेन रशिया वॉर बंद कर दूंगा और हमास और इसको खत्म कर दूंगा, और 4 महीने के बाद ट्रम्प खाली और खाली जिहादी लोगों को प्रोत्साहन दे रहा है. Do you know in his advisory committee he's recently appointed 2 people who are known jihadis? Yes. One's name is Sam Ilyas. That guy had self-confessed that he worked against USA. He was jailed for 20 years. And in his first term, he was released, Trump's first term. And now he becomes Trump's advisor. He's drawing a lot of criticism for that. On one side, आप जुलानी को बोलते हो, you are a good man, जो UN designated है. तो मतलब हाफिज सईद भी गुड मैन है ना उनके लिए. तो अगर आप पाकिस्तानी क्रिप्टो काउंसिल के साथ में डील करने वाले हो, जो कंपनी डील करने वाली है जिसका 60% स्टेक ट्रम्प फैमिली के पास है, आप कर क्या रहे हो? And that's why I believe that the talking that politicians do for their audience, but actions speak louder than words. और पिछले हफ्ते भर के जो एक के बाद एक एक्शन यूएस से दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है कि नाउ दिस मच एंड इनफ, नो फर्दर फॉर इंडिया. दैट इज दे डू नॉट वांट द ग्रोइंग पावर्स ऑफ इंडिया टू रीच हायर स्केल. और इसीलिए मैं कह रहा था कि 10 साल बाद में जो होना था वो अब हो रहा है. बट देन अकॉर्डिंग टू मी, मेरा तो ये मानना है कि ये अभी हो गया ना, ये अच्छा है. Now we exactly know हमारे दोस्त कौन है, कौन हमें मदद कर सकता है. और हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, अल्टीमेटली हमें कोई भी नहीं मदद करने वाला. If we have to grow, we have to grow on our own selves. हमने अमेरिका का एग्जाम्पल देख लिया है. वैसे तो भारत की इंडिपेंडेंट पॉलिसी रही है, फॉरेन पॉलिसी. रशिया एक हमारा एक ट्रस्टेड प्रूवन पार्टनर है, लेकिन अब जबकि भारत को लेकर जितने भी सो कॉल पावर्स हैं, हम अमेरिका की बात करें, चाइना, टर्की और अभी बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ जो भी सिचुएशन डेवलप हुई है, उस सब के चलते भारत को आपको लगता है कुछ फॉरेन पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत है, सिंस these superpowers have started taking India as a threat in future? Yes, there will be a few changes, and they will be visible. See, one thing, after Galwan, China went back after 4 years. Strategic de-escalation था. अभी face off खत्म नहीं हुआ है. It will stay there. But that is a temporary peace that we have bought with China for 4 years or 5 years. We have that window. With Russia, we are good. I look at it that way. See, USA cannot ignore India. The reason for that is the market is very huge. आज भी लोगों को पता नहीं होगा, आज जितनी पेप्सी इंडिया में पी जाती है ना, उससे आधी भी यूएस में नहीं पी जाती. Of course, we are a bigger market. We have a bigger market. हम 140 करोड़ है, तो हम एक पेप्सी भी पिएंगे ना तो 140 करोड़ हो जाएगी. जबकि वो 35 करोड़ के अंदर 2-3 पिएंगे ना तो भी उतने नंबर पर नहीं पहुंचे. वो उनको समझ में आ गया है. अभी ऐसी स्थिति में वो करेंगे तो क्या करेंगे? भारत के ऊपर प्रेशर तो उनको कहीं से लाना पड़ेगा. सीधा तो ला नहीं पाएंगे. सीधा लाएंगे तो हम लोग सीधा जवाब देंगे उनको, वो तो वो कर नहीं पाएंगे.
तो इसके लिए ऐसे टट्टू है उनके, पाकिस्तान एक टट्टू है, जी। दे विल कीप क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस। हुँ, मगर भारत ने जब ये इनका न्यूक्लियर ब्लफ बोल दिया है ना, हुँ, हुँ, अब बता दिया है कि एनी टाइम यू यूज न्यूक्लियर, आप गाना गाओगे न्यूक्लियर बम का, हुँ, हम मारेंगे आपको। We have called, and Narendra Modi has said that very clearly in his speech for the first time. Now that bears a huge significance. और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बाजू से कहने की कोशिश कर रहा है कि वी हैव विथ इंडिया वी आर गोइंग टू डू जीरो टैरिफ ट्रेड डील, हुँ, मगर वो भारत नहीं करेगा। See, now the roles are reversed. Now India will play its advantages and say this is what we will do, this is what we will do. If you want to do it, fine. If you don't want to do it, fine. पहले जब हम उरी की बात करते थे, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड इंडिया, नाउ इट विल बिकम रिक फॉर 3 years. दैट इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और ये जो रिक की बात कर रहे हैं ना हम, यहां पर रशिया एंड इंडिया आर फर्म एलाइज। You can do away with China, you can manage China, because Chinese will not dare to attack straight. हुँ, Because any combat with Chinese, well, डिफेंस एक्सपर्ट बहुत सी बातें करेंगे, मैं तो इतना समझता हूं कि हिमालयन प्लेन से नीचे हुँ, उतर के चाइनीज लड़ने नहीं आएंगे। जो भी बैटल होगा हवा में होगा, बहुत ज्यादा जो भी बैटल वो, और वो बैटल की बात हम नहीं करते, हम सीधी बात करते हैं कि चाइनीज इकोनॉमी ऑन द डाउन ट्रेंड एंड इंडियन इकोनॉमी ऑन द अप ट्रेंड विथ यस, डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑन इंडियन साइड। चाइनीज आर अ सिविलाइजेशनल कंट्री। वो लोग वो पागलपन जो पाकिस्तानी करते हैं वो नहीं करेंगे। इतना फर्क चाइना और पाकिस्तान में है, एब्सोल्युटली। और और आल्सो सर जिसे नहीं अ, करने। भारत और चाइना को लेकर अगर हम बात करें अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया उतना बड़ा थ्रेट नहीं है अमेरिका के लिए जितना बड़ा चाइना है। नहीं नहीं है, भारत नहीं है, भारत थ्रेट नहीं है, मगर भारत, सी अमेरिकन, इनकी 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 तकलीफ ही है कि ये लोग बहुत ज्यादा 20 साल बाद का सोच के अभी से एक्ट करते हैं। आप 20 साल बाद की पॉलिसी बनाओ, मगर अभी से एक्ट करने की जरूरत नहीं है। उनको ये डर लग रहा है कि हमें जो चीज 20 साल बाद करनी पड़ेगी, मगर ये तो आज ही इतना पावरफुल हो गया। तकलीफ मैंने बोला वो 4 दिन तकलीफ की है भाई। ये 4 दिन में भारत ने बहुत से लोगों को दुनिया में सिखा दिया। लेकिन सर ये जो 4 दिन में किया हमारे जो इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनका प्रदर्शन रहा, आकाश तीर और ये सारा कुछ, उस सब से अमेरिका का तो खिसियाहट नज़र आ रही है। लेकिन ये कब तक रहने वाली है? इज़ इट टेम्परेरी एंड हाउ इट्स गोना अफेक्ट इंडिया? इट्स अ लिटिल टेम्पररी। अमेरिका का हमेशा ऐसा होता है, ट्रांजैक्शनल होता है। हुँ, सी इट्स व्हाई इट इज बिकॉज इट इज इंडिजिनस। उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को धंधा नहीं मिल रहा है, सीधी और सर बात करें ना। एग्ज़ैक्टली क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स बहुत महँगे हैं, हमारे कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं और काफ़ी एफ़िशिएंट हैं जो जो कि इस पूरे उसमें नज़र भी आया। लेकिन और एक ये भी रहा कि सर जो फाइटर जेट्स को लेकर बात आ रही थी, पहले इनिशियली खबरें आई कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, रात को ये खबरें आने लगीं कि इतने फाइटर जेट्स गिरा दिए भारत ने, इतना ये वो। उसके बाद से चीज़ें एकदम डाउन हो गई और जेट्स को लेकर बात करना बंद कर दिया। इनफैक्ट जो हमारी आर्मी की तरफ से डीजीएम और इन सब की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई, उसमें भी उतना खुलकर नहीं बताया गया, क्योंकि वो अमेरिका की जो साख है उसको मेंटेन करते आ रहे हैं अभी तक। बावजूद नहीं, इसके अमेरिका अमेरिका के लिए तो ये ऐसा हो गया जैसे इंडिया ने ये जो फाइटर जेट्स गिरा दिए, अभी पाकिस्तानी भी वही है ना, बड़ बोले। एग्ज़ैक्टली पाकिस्तान में तो सर एक अलग ही डिफरेंट वो चल रहा है, वहाँ तो अलग ही चल रहा है, उनको उनके हिसाब से उन्होंने उनको तो वो भी फतवा समझ कर गए। दी है लोगों को मेडल्स मिल रहे हैं, शाहिद अफरीदी और न्यूज़ एंकर्स और पता नहीं अलग ही चल रहा है वहाँ तो सर, डिफरेंट नहीं नहीं, वर्ल्ड उनको तो ऑलमोस्ट। पता, वो भी पता नहीं है कि रफाल जेट कौन सा है और ड्रोन कौन सा है। जी।
दैट इज से बात ये भी हो रही है कि सर भारत ने वो पहले तो उनके नबी लिए उड़ाए थे, एयर उसको तो मार्शल जम्मू को उसको कौन गिराया थे? था। औरंगज़ेब औरंगज़ेब। वो अलग ही पता नहीं हाँ, क्या ही बोल रहे थे, समझ में कोई नहीं आ भी रहा टेंशन सेंटर पे ऑफ बात करते हैं ग्रेविटी। वो तो उनकी तो बात ही ना करें, वो ही अच्छा है। वो एंटरटेनमेंट के लिए वो चैनल्स हैं, वो जी, उनको जी। देख लेंगे लोग। मगर जब सीरियसली बात करें ना, तो उसमें ये दिखता है कि सी द चाइनीज एंड द अमेरिकन, both of them, Chinese were trying to become a world superpower where they were pulled down कि भाई J-10 को गिरा दिया, उनकी चाइनीज P-15 की एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चली, उससे तो अच्छा इंडिया का ये है वो है। आकाश वो सब शक्ति। बातें जब आनी शुरू हो गई ना, तो इससे एक बाजू चाइनीज मगर दूसरी तरफ F-16 भी गिरा दिया। और हमने हालाँकि उस जो खबर को दबा दिया गया भारत की तरफ से वापस। यस, तो हमने तो जो भी किया वो इंडिजिनसली किया। हुँ। और अब एक तीसरा कंपटीटर इमीडिएटली जब खड़ा हो जाता है, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के सामने चाइना हथियारे बेचता था, तीसरा कोई ऐसा मार्केट में बेचता नहीं था। अभी वही दोनों के जो जो ग्राहक है वो आके बोलते हैं, वो फिलीपींस आके बोलता है कि हमें ब्रह्मोस दे दो। एग्ज़ैक्टली। लात किसके पेट पे हुई? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के। तो यही चीज अमेरिका को खाए जा रही है। हुँ। लोगों को ये समझना चाहिए कि अमेरिका इज ग्रेट। आज के दिन में दैट इज नंबर वन, यू कैन नॉट डिनाई दैट। एब्सोल्युटली। रियलिज्म से दूर नहीं जाओ, हुँ। मगर उनको डर ये लग रहा है कि ये इतना जल्दी ऊपर आ रहा है तो हमें चैलेंज करेगा। एब्सोल्युटली क्योंकि जा रिसेंटली हमने जापान को भी रिप्लेस किया है इस सभी के बीच में। तो उनके लिए ऑफ कोर्स उनको इंडिया इज़ थ्रेट अभी से ही महसूस होना शुरू हो गया है। जैसे कि आपने कहा जो 10-20 साल पुरानी आगे की पॉलिसी हो सकती थी, वो उनको अभी से ही अभी से करना पड़ रहा है। यस, ये हुँ। ये बहुत तकलीफ वाला काम है। और ये जो है ना, जैसे हर वक्त होता है, हर 80 साल में व्हेन द वर्ल्ड ऑर्डर चेंजेस, दिस विल हैपन। And एब्सोल्युटली। you happen to be at the right place at the right time now. आप यस। सही वक्त पे सही जगह पे हो, और इसलिए वो रोक नहीं पाएंगे आपको। और इसीलिए ये भाड़े के चार टट्टू चारों बाजू खड़े किए हुए हैं। एक पाकिस्तान है, एक बांग्लादेश है। दे विल ट्राई एंड डू समथिंग ऑन द नॉर्दर्न अपर से भी, ऊपर से भी। हुँ। जी, भूटान, बांग्लादेश, अरे भूटान, नेपाल करेंगे कुछ ना कुछ। जी। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर अगले 2 महीने के अंदर यू विल सी सम सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट एक्शन, इंटरनल प्रॉब्लम्स विद इन इंडिया। कि एब्सोल्युटली देखिए, सर। एप्पल का फैक्ट्री चालू हो गया, और जैसे तमिलनाडु के कल्पकम को याद करो, एटॉमिक पावर प्लांट शुरू होना था, और कितनी हुँ। बड़ी स्ट्राइक करवा के वो प्लांट को नहीं चलने दिया गया पहले थोड़े सालों पहले। हुँ। अगर तो जैसे कि आपने बताया हमारे सारे सवालों के जवाब में, ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है और ख़ास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारत के इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट्स थे, उनका प्रदर्शन रहा, उसकी वज़ह से अमेरिका को अभी से भारत एक बहुत बड़ा थ्रेट लगने लगा है। जो आज चाइना उनको नज़र आ रहा था, शायद आज जो जैसे कि आपने कहा कि 10-20 साल बाद जो उनकी पॉलिसी होती, वो आज से ही भारत को थ्रेट समझकर इस तरह से अपनी झुँझलाहट कह सकते हैं वो निकाल रहे हैं। अब देखते हैं कि इस सब का असर क्या और कब तक रहता है। जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो टेम्परेरी है या फिर ये परमानेंट है। किस तरह से आगे हम इन सारी चीज़ों में बदलाव देखेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।